सबसे पहले तो 2.5 साल बाद बड़ा क्लेम किया जी कि हम लाइव कॉल्स लेंगे। लाइव कॉल्स तो ना ली, एक भरपूर तरीके से एडिटेड प्रोग्राम चलाया गया और कोई इस एक प्रोग्राम के लिए कुछ 10 एडिटर्स बैठे हुए थे, एडिटेड कॉल्स ली। और फिर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था देखते हुए कि वजीर आजम साहब के जो जवाबात थे वो तो 2.5 साल गुजरने के बाद भी ऑपोजिशन पे इल्जामात के ऊपर मबनी थे। यानी कि अभी तक हुकूमत जो है वो इन कंट्रोल नहीं हुई, हर मामले को वो ब्लेम कर देती है ऑपोजिशन पे, किसी चीज को वो नेचुरल डिजास्टर पे कर देती है, किसी को वो कोरोना पे कर देती है। और वही तर्ज गुफ्तगू था जो 2011, 12, 13 में था, यानी कि बहाने और वादे। वादे जो हैं, यानी कि मैं समझ रहा था शायद वो बताते कि जो 50 लाख घर हैं उनमें से 5 लाख बन गए हैं, बाकी अभी तामीर होने जा रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो 10 लाख या 20 लाख दे दी हैं, बाकी रह गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एक बड़ी जो है वो अबिस्मल परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने जवाब दिए और ये ड्रामा जो है वो पूरी कौम ने देखा कि उनके पास कुछ नहीं था कहने के लिए। जहां तक आपने बात की कि हमने ऑपोजिशन ने जो है वो इस्तीफे लेने थे, वो इंशाल्लाह ताला हम लेंगे, क्योंकि ये हमारा जो है ये जो जद्दोजहद है ये जारी है। देखें, ये हुकूमत 2.5 साल से एक ही नारा लगा रही है कि चोर चोर चोर। इसके अलावा इन्होंने अवाम को कुछ नहीं दिया, ना कोई डिलीवरी दी है, सिर्फ इल्जामात लगाए और एहतसाब की बात की है। उस तरह उसके पीछे पीछे एहतसाब चलता है। जहां जलसा होना होता है वहां एंटी करप्शन, वहां नैब कार्रवाई शुरू कर देती है। फिर जलसा कहीं और होता है तो उस शहर के अंदर अकाउंटेबिलिटी चले जाती है। फिर आप हमारी बातों को छोड़ दें, मुख्तलिफ जस्टिसेस की बात देख लें, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो आई हैं वो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, बेल के ऊपर जब जो जजमेंट्स आई हैं वो पढ़ लें, तो एहतसाब आप हमारी बात को छोड़ लें। और सबसे जो इसमें जो बड़ा अलमिया है कामरान, वो ये है कि करप्शन इनके दौर में बढ़ गई। और उससे बड़ा अलमिया ये है कि जब आप इनको कहते हैं कि आपके दौर में बढ़ गई, तो ये उसका इल्जाम भी हमारे ऊपर देते हैं, जबकि और कहते हैं उर्दू में तर्जमा करा लें। तो यानी कि जो इनका दफा भी है वो भी झूठ की बुनियाद पे ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये हमें मॉडल टाउन के कातिल कहते थे, वहां कोई जो है वो किसी किस्म की जो है चहलकदमी नहीं हुई, मामला वहीं खड़े, कुछ प्रूव नहीं कर सके। और ये अगर अपना टेन्योर पूरा भी कर ले कामरान, तो उसके बाद इनके एहतसाब का नारा अवाम नहीं मानेगी, क्योंकि ये कुछ नहीं निकाल सकते। लेकिन आगे के हवाले से आपके प्लान्स जो थे, अयाज सादिक साहब का कहना है कि अब हम भी नैब के कवानीन में तब्दीली नहीं चाहते हैं और हमने अब भुगत लिया है, अब ये लोग तैयारी पकड़ें। तो ये तो फिर जो जिस तरह की बात अयाज सादिक की जानिब से की जा रही है वो तो इसी रवायत को ही बरकरार रखना चाह रहे हैं। आगे आप भी तब्दीली नहीं चाहते हैं, आप भी कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाई हम भी करेंगे जिस तरह हम पहले करते रहे हैं। पीपल्स पार्टी हमारे खिलाफ करती रही है, हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ करते रहे। अब नई जमात आ गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब अगर जब हम इक़्तिदार में आएंगे तब हम इनके खिलाफ करेंगे। तो काम कैसे चलेगा आगे? देखिए, ये बदकिस्मती है कि बातें और ये जो है चीजें इस जो है वो इस जगह आ खड़ी हुई हैं कि ऐसी बातें हो रही हैं। ये बदकिस्मती है, लेकिन इसका कौन जिम्मेवार है? इस हुकूमत ने इंतहा कर दी कि लोगों को 2-2 साल जेल में रखा और रेफरेंस नहीं दायर किया, यानी कि हीरोइन डाल दी। आप सोचें कि 20 किलो हीरोइन के इल्जामात लगे और कस्में खाई पूरी अवाम के समाज को करते, और वो हीरोइन नहीं मिली, तो क्या कुछ नहीं हुआ? तो ये चीजें जो है, बिल्कुल हमारा कहने का ये मकसद है कि नैब ने जो जोर लगाना था, जितनी जान मारनी थी मार ली और फेल हो गई, मुंह के बल गिरी, कुछ नहीं साबित कर सकी। आज शर्मिंदा हो गई नैब। अब ये जो हट धर्मी के ऊपर खड़े हैं और एक जालमाना और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, तो अब तो बारी तो इनकी आनी है, क्योंकि इनकी जो अपनी गवर्नेंस है उसके अंदर क्या कुछ नहीं हुआ। आप सोचें, सिर्फ सोचें कि आपका जो जहाज पीआईए का था, जो आपकी निशानी है पाकिस्तान की, वो जहाज जब्त हो जाता है, पूरी दुनिया में आपने तमाशा बना दिया। आज आप चीनी आटा 2 साल से इंपोर्ट कर रहे हैं। इस मुल्क में ये चीजें इंपोर्ट नहीं होती थी, 2 साल से लगातार इंपोर्ट कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी मिसमैनेजमेंट यहां हुई है इस मुल्क के अंदर कि टैक्स कलेक्शन ही नहीं बढ़ी। ये 22 करोड़ की आवाम है, यहां टैक्स नहीं बढ़ा 2 सालों से, 2.5 सालों से। अब ये कहते हैं 6% टैक्स कलेक्शन बढ़ गई है और 8% इन्फ्लेशन है, तो रियल टर्म्स में तो -2% टैक्स कलेक्शन बढ़ी है। तो ये मुल्क तो तबाही की पॉइंट आ गया आपका। अरसलान साहब ने एक बार
लेकिन जो हुकूमत है उसकी नीयत में फतूर है। नंबर एक, वो 2.5 साल सोती रही, इसके ऊपर बात कोई नहीं की, और 1 माह पहले या 1.5 माह पहले जो है सेनेट के इलेक्शन से उनको याद आ गया कि हमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है। बल्कि ये भी नहीं याद आया, पहले वो कोर्ट में चले गए, जो कि कोर्ट का काम नहीं है, और अभी ये मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। और अब उनको जब नजर आ रहा है कि कोर्ट जो है उनके फेवर में नहीं होगा और वो यही कहेगा कि आप असेंबली के थ्रू आए, तो अब वो कहते हैं कि हम बिल टेबल करेंगे नेशनल असेंबली के अंदर। तो क्या उन्होंने ऑपोजिशन को एतमाद में लिया? और ये जो एक डिस्कशन है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपने करनी है और 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए है, तो इसके ऊपर काफी काम होने वाला है जो कि हुकूमत ने नहीं किया, ऑपोजिशन को एतमाद नहीं दिया। फिर इसके ये एक छोटी मोटी डिबेट नहीं है, बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट है। इसके अंदर और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे कि आप जितना पार्टीज ने वोट दिया है जनरल इलेक्शन में उसके मुताबिक आप सीट्स को एलोकेट कर लें, या जितने नंबर ऑफ आपके जो एमपी एमएनए इलेक्ट हुए उसके मुताबिक आप सीट्स जो है वो इसमें सेनेट की जो है वो पार्टी वाइज आप नॉमिनेट कर दें। या अच्छा एहसान साहब, यहाँ पे असल में बस टाइम कम है, जल्दी जल्दी से चाह रहा था इस टॉपिक को भी कवर कर लिया जाए। आपसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमपीएज हैं वो राब्ते में हैं, खबरें हैं, तो इस हवाले से बताइएगा, राब्ते में हैं? बिल्कुल, इनके खाली ना एमपीएज एमएनएज भी, और वो इस वजह से राब्ते में नहीं है कि उनको कोई लालच है, वो इस वजह से राब्ते में है क्योंकि वो अपनी ये हुकूमत की कार्रवाई से शर्मिंदा है और वो इस पार्टी के साथ। सर फिर क्या वजह है कि जो नून लीग के जो अरकान हैं जब मिलते हैं वजीर आला पंजाब से तो उनकी तस्वीर भी आती हैं, वो सामने आके बताते हैं कि हम जो पार्टी है अपनी उसके खिलाफ हैं। अगर तन्हाई में मिलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान आपसे, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की जा रही है। इसको क्या मतलब लिया जाए? और हमारा किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, हम काविश नहीं कर रहे कि वो लोग हमें वोट दें। वो खुद इनकी जमात से तंग आ चुके हैं क्योंकि वो इस काबिल नहीं है, ये जमात के उनको इस काबिल नहीं छोड़ा एमपी एमएनएस को कि वो अवाम का जो है वो फेस कर सके या अवाम का जो है सामना कर सके।